Good afternoon, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology. Today we will study about a new topic, midpoint circle drawing algorithm of computer graphics practical. It is a practical topic of B6M CSE. आज हम इसमें देखेंगे कि हम मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम कैसे परफॉर्म करते हैं. हम इसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाएंगे और इसका रिजल्ट और आउटपुट देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है रियल लाइफ में. पर इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम एक्चुअली होता क्या है. मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम also use 8-way symmetry of a circle to generate. मीन्स मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम जो है वो 8-वे की सिमेट्री जनरेट करता है किसी भी एक सर्कल को जनरेट करने के लिए. ये जो है वो 1/8 पार्ट ऑफ अ सर्कल प्लॉट करता है 90 से 45 डिग्री तक के टू पोजीशन yi प्लस yi+1 में, या फिर xi+1. ये दोनों मीन्स x एक्सिस और y एक्सिस पे ये प्लॉट करती है किसी भी 90 से 45 डिग्री तक. द मिड पॉइंट एल्गोरिदम इज इंक्रीमेंटल प्लॉटिंग एल्गोरिदम. मीन्स जो भी हम दो पॉइंट्स के बीच में हम प्लॉट करते हैं उस चीज के लिए यूज होता है. मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम इज वेरी सिमिलर टू ब्रेसनहेन अप्रोच. मीन्स जो मिड पॉइंट का जो सर्कल एल्गोरिदम है ये ब्रेसनहेन जो हमने सर्कल एल्गोरिदम पढ़ा था उससे बहुत सेम है. इट इज यूज फॉर फॉलोइंग function for testing the spectral relationship between an arbitrary point x and y and a radius of circle centered in the origin. And हम जैसे इसमें देखते हैं यदि x y मीन्स यदि 0 ग्रेटर है तो एक्स वाई जो है सर्कल के इनसाइड में है. यदि 0 इक्वल है तो जो हमारा जो एक्स वाई पॉइंट है वो सर्कल में है, और यदि 0 आउटसाइड है तो वो जो 0 यदि हमारा स्मॉलर 10 है तो जो एक्स वाई है वो हमारे जो सर्कल के पॉइंट है उसके बाहर पॉइंट लाई कर रहा होगा. तो हम जैसे कि बात करते हैं कि मिड पॉइंट मीन्स सर्कल एल्गोरिदम हमारे पास दो टाइप्स के, ये हमने पहले भी देखा था. एक तो हमारा ब्रेसनहेम सर्कल एल्गोरिदम है और एक मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम है. तो दोनों एल्गोरिदम से हम सर्कल प्लॉट कर सकते हैं. तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा, है ना. तो जैसे कि हम बात करें इसमें क्या रहता है, ये एक रिलेशनशिप निकालता है एक्स वाई पॉइंट और रेडियस, सर्कल के रेडियस के बीच में एक रिलेशन निकालता है जो कि सेंटर ऑफ द ओरिजिन में रहता है. और क्या रिलेशन निकालता है, इनसाइड और ऑन द सर्कल और आउटसाइड ऑफ द सर्कल. ये तीन चीज में वो रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है. फिर यदि हम देखें तो इसका जो एल्गोरिदम है सिंपल, देखिए आपके पास 8 पार्ट्स पे वो डिवाइड है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे. हमने सर्कल को 8 पार्ट में 1/8 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और एफ ऑफ एक्स वाई की हमने 3 कंडीशन हर जगह रखी हुई है. यदि हमको रिलेशन निकालना है तो x² + y² माइनस ऑफ r². तो ये हमारे रिलेशन हो गए. देन यदि वो इक्वल है तो वो सर्कल में ही लाई करेगा एक्स और वाई के पॉइंट्स. यदि वो एक्स और वाई यदि स्मॉलर है एंड 0 बड़ा है तो वो इनसाइड पे लाई करेगा, और यदि एक्स और वाई स्मॉल है तो वो आउटसाइड पे लाई करेगा. एंड इसके 4 है, एक माइनस एक्सिस में, एक माइनस r है, एक मीन्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस एंड माइनस वाई एक्सिस. सारी जगह ये प्लॉट हो रहे हैं क्योंकि ये पूरा 8-वे ऑक्टेंट है, 8 जगह प्लॉट हो रहा है. देन मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम यदि हम देखें तो हम इस एल्गोरिदम को और अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर लेंगे हमारे क्लासेस में. हम अभी सिर्फ एल्गोरिदम के बेस में पढ़ेंगे कि एल्गोरिदम में हम कैसे इसको काम करके कैसे हम प्रैक्टिकल में इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं. तो आई में यदि p की वैल्यू p ऑफ i यदि हमारा स्मॉल है और 0 बड़ा है तो ये जो है वो इनसाइड ऑफ द सर्कल रहेगा, और जो पिक्सल ऑफ yi है वो बाउंड्री के बहुत क्लोजर में रहेगा. देन इसकी यदि हम बात करें एल्गोरिदम की
ठीक है, तो यदि हम मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम देखें तो ये जो है वो एक स्पेक्टर रिलेशनशिप ऑफ एक्स वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करता है। हमने जैसे कि पहले ही बात की है, इसकी तीन इक्वेशन है, तीन फंक्शंस है जिसमें कि ये लाई करेगा। यदि हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं x² + y² - r², तो जो इसकी पॉइंट्स आएगी उसके तीन कंडीशंस रहेंगे, तीन केसेस रहेंगे। यदि वो इक्वल आता है तो वो xy पॉइंट पे रहेगा, यदि वो स्मॉलर देन रहता है तो वो इनसाइड में रहेगा, यदि वो ग्रेटर देन रहता है तो वो आउटसाइड पे रहेगा। देन यदि आप इसके सर्कल देखें तो आप जैसे कि इसकी सर्कल देख सकते हैं, ये +ab से a और -b -ab and -a -b and -b -a b और -a एंड देन अबव में क्या है -ba b and -a। तो ये आपके सर्कल के 8 ऑक्टेन्स के 8 पॉइंट्स है a और b में, जिसे हमने डिनोट किया हुआ है। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है वो पिक्सल s और पिक्सल t के हाफ में है, पिक्सल x और पिक्सल t के हाफ में है। एंड जो मिड पॉइंट है xi + 1 एंड yi -1/2, तो हम उसे डिसीजन पैरामीटर पे यूज करते हैं। हमने इक्वेशन क्या लिया, 1 क्या लिया था, f(x(y) = x² + y² - r²। यहाँ पे हम इक्वेशन 2 ले रहे हैं, p(i) = f(xi + 1 yi -1/2)। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 2 लिया है। एंड यदि p(i) नेगेटिव है तो मिड पॉइंट जो है वो हमने जो पिक्सल t लिया था उसके अंदर है, और यदि p(i) पॉजिटिव है तो हमने जो पिक्सल चूज किया था s, ये इसके आउटसाइड में है। देन डिसीजन पैरामीटर को हमने इक्वेशन 3 लिया हुआ है, x(i + 1) का होल स्क्वायर करते हुए, मीन्स जो p(i) था उसमें अपन ने +1 लिखा है और इधर जो था हमने उसका होल स्क्वायर किया हुआ है। इस चीज को हम इक्वेशन 3 ले रहे हैं। देन यदि हम एल्गोरिदम की बात करें तो एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं, पहले जो हमारे पास x और y की दो वैल्यू दी हुई रहती है, हम x की वैल्यू को 0 और y की वैल्यू को r लेते हैं जैसे कि इक्वेशन से, और उसके बाद हम प्लॉट करते हैं xy की वैल्यू, उसके बाद y की वैल्यू को डिक्रीज और x की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, कब तक के, जब तक के दोनों की वैल्यू सेम ना आ जाए, हम तब तक के दोनों की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। हम इसका क्वेश्चंस वगैरह रेगुलर क्लासेस में सॉल्व करके देखेंगे कि ये एल्गोरिदम एक्चुअली कैसे वर्क करता है, तब मैं आपको डिटेल में एल्गोरिदम बताऊंगी और इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे अपन। अभी ये हम प्रोग्राम के थ्रू प्रोग्राम बनाना है, उस प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक ब्रीफ वे पे देख रहे हैं कि हमारा एल्गोरिदम कैसे काम करता है, मीन्स इसका मेन काम क्या है। तो हम इससे हम xy की वैल्यू निकालते हैं और xy की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करते हैं, मीन्स x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू जो भी r की वैल्यू दी हुई रहती है हम उसे लेते हैं, और जब तक कि x और y की वैल्यू सेम ना आ जाए तब तक कि हम इसकी वैल्यू को निकालते रहते हैं। तो उसके बाद जब भी आ जाता है तो हमारा एल्गोरिदम स्टॉप हो जाता है। देन अब हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। इसके एडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट है, इट चूज द पिक्सल क्लोजेस्ट टू द लाइन विथ एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी एंड स्ट्रेटनेस। मींस ये जो पिक्सल्स है जो लाइन के क्लोजेस्ट में रहते हैं उस चीज को ये लेता है, जिससे कि हमारी जो लाइन की एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी रहती है वो मेंटेन रहती है। देन इसमें जो है वो सिंपल डेटा लेता है, ये जो भी सिंपल अरिथमेटिक डेटा रहता है उस चीज को ये लेता है। एंड अब हम इसके डिसएडवांटेज देखेंगे। तो डिसएडवांटेजेस में ये है कि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है, एंड इसकी जो डिस्टेंस रहते हैं पिक्सल के बीच में वो बहुत ज्यादा नहीं रहते, जिससे कि हमें एक स्मूथ सर्कल मिल पाए। ठीक है, तो जैसे कि इसके एडवांटेजेस हमने देखा कि ये जो स्कैन कन्वर्जन एल्गोरिदम है ये बहुत ही एफिशिएंटली काम करता है, और जो ये कर्व्स को ड्रॉ करता है वो डिस्प्ले में, वो रास्टर में वो बहुत इजीली वो एफिशिएंटली ड्रॉ करता है।
एंड ये एक नॉन पैरामेट्रिक इक्वेशन है जो कि इजिली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। इस मेथड को यदि हम यूज करें तो ये एक कर्व को इजिली डिस्क्राइब कर देता है उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग, एंड एक कर्व ड्रॉ भी कर देता है और उसको कन्वर्टेड इनटू एल्गोरिदम, और उस कर्व को वो एल्गोरिदम में कन्वर्ट भी कर देता है। एंड इसके डिसएडवांटेज यही है कि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है, और जो इसके डिस्टेंस बिटवीन पिक्सल्स इक्वल नहीं रहते, मीन्स जैसे डिस्टेंस है पिक्सल्स के बीच में तो वो इक्वल नहीं रहते हैं, इसलिए एक स्मूथ सर्कल नहीं बन पाता है। एक जो स्मूथ सर्कल प्रॉपर सर्कल बनना चाहिए वो एज इक्वल नहीं बन पाता, क्योंकि जो इसके पिक्सल की डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं रहती है। तो हमने अभी देखा कि कैसे हमारा एल्गोरिदम काम करता है, मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम के हम इसके थ्रू हम करते क्या है। अब हम इसका प्रोग्राम जानते हैं, अब हम इसका प्रोग्राम देखेंगे कि प्रोग्राम क्या काम कर रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके पास हमने एक पहले midpoint.c करके एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें कि हमने स्टूडियो कॉनी, और क्योंकि ये ग्राफिक्स का प्रोग्राम है तो हम graphics.h लिख देते हैं। उसके बाद void main में हमने int gt डिटेक्ट एंड gm लिखा हुआ है। उसके बाद हमने int में वैल्यू डिफाइन की हुई है इंटीजर्स की। उसके बाद हमने रेडियस ऑफ सर्कल printf इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल हमने प्रिंट कराया, ये है हमने रेडियस ऑफ सर्कल यहाँ से प्रिंट कराया है, और उसको फिर हमने रीड करवाया स्कैनएफ के थ्रू। उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट्स है हमने उसको रीड करवाया। उसके बाद हमने यहाँ पे डू वाइल लूप लगाया है। डू वाइल लूप इज अ एक्सेस कंट्रोल लूप, तो हमने डू वाइल लूप लगाया हुआ है यहाँ पे, और हमने 8 ऑक्टेन्स, हमने पहले भी यही डिस्क्राइब किया था कि क्या है जो सर्कल है वो 8 ऑक्टेन्स में बनेंगे। तो हमने 8 उसके पिक्सल्स को पिक्सल के फंक्शन के अंदर डाला हुआ है, जिसमें कि हमने 8 पॉइंट्स जो हमने वहां एल्गोरिदम के टाइम पे 8 पॉइंट्स डिस्क्राइब किए थे, प्लस एक्सिस, माइनस एक्सिस, प्लस माइनस एक्सिस, माइनस प्लस एक्सिस, ये सारी एक्सिस पे हमने डिफाइन किया हुआ है। और जो रेड लिखा हुआ है वो सिंपली कलर रहेगा सर्कल का, तो उस सर्कल के कलर के लिए हमने यहाँ पे रेड लिखा हुआ है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, इफ एल्स की कंडीशन लगा रहा है, मींस हमारी एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो कब तक के चलेगी। उसके बाद हमने वाइल लगाया हुआ है जहाँ पे कंडीशन एक्स यदि वाई से बड़ा हो जाता है मीन्स तो वहां पे कंडीशन स्टॉप हो जाएगी। तो ये हमारा एक सिंपली सी लैंग्वेज में बना हुआ प्रोग्राम है जिसके के थ्रू हम एक एल्गोरिदम को रन करते हैं। अब पहले हम इसे कंपाइल करके देखेंगे कि इसमें एरर तो नहीं है। तो ये हमने कंपाइल कराया, तो हमारा कंपाइल में नो एरर। देन हम अब इसे रन कराते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें रेडियस डालेंगे। रेडियस जैसे कि हमने डाला 70 रेडियस डालने के बाद हम इसमें एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट डालेंगे। एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट मान लीजिए हमने डाला 200 एंड 300। तो आप देख सकते हैं कि आपका सर्कल कैसे ड्रॉ हो रहा है। आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स डाले और एक्स वाई की वैल्यू डाली, तो हमने 8 पार्ट्स में सर्कल डिवाइड हुआ था, तो वो हमारा 8 पार्ट्स में डिवाइड होके ये ऐसे सॉल्व होता है। हम इसकी जगह और कोई भी रेडियस और कोऑर्डिनेट्स अपने हिसाब से चेंज करके दे सकते हैं, क्योंकि ये एक यूजर आउटपुट का प्रोग्राम है। तो आप इसके थ्रू कोई भी प्रोग्राम सॉल्व करा सकते हैं। कुछ भी रेडियस और कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कल ले सकते हैं। एंड जो ग्राफिक्स में जो एक सर्कल, जैसे कि हम मान लीजिए पेंट पे एक सर्कल बनाते हैं, तो जो सर्कल बना उसके पीछे क्या एल्गोरिदम लगता है, तो वो यही एल्गोरिदम लगता है एक सर्कल को बनाने के लिए कहीं पे भी। जैसे यही ग्राफिक्स यही है कि रियल वर्ल्ड में जो हम चीजें करते हैं वो कैसे ड्रॉ होती है। यदि मान लीजिए हम एक लाइन बना रहे हैं, तो वो लाइन तो हम वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दिए, पर वो लाइन ड्रॉ हो रही है तो उसके पीछे का जो लॉजिक है वो लॉजिक हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में पढ़ते हैं। कैसे, जैसे कि हमने डीडी एल्गोरिदम पढ़ा था और ब्रेसनहेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम, इन दोनों के थ्रू हमने देखा क्या कि लाइन कैसी ड्रॉ होती है। वैसे ही
मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम एंड ब्रेसन-हैन सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम, जो दो एल्गोरिदम है, इसके थ्रू हम ये देखते हैं कि सर्कल कैसे ड्रॉ होता है। जैसे कि आप कहीं पे भी फोटोशॉप में या पेंट में या जहाँ पे भी आपने एक सर्कल ड्रॉ किया तो वहां तो सिंपली आपके सामने में एक सर्कल ड्रॉ हो गया, पर उसके पीछे की जो लॉजिक लगती है वो लॉजिक यही है कि यही एल्गोरिदम और यही प्रोग्राम के थ्रू वो सर्कल वहां पे इजिली ड्रॉ हो जाता है। तो हमने आज देखा कि कैसे हम एक एल्गोरिदम, आपका ये प्रैक्टिकल है कंप्यूटर ग्राफिक्स के लैब मैनुअल में, आपका ये प्रैक्टिकल है। तो ये हमने आज परफॉर्म करके देखा कि मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम कैसे परफॉर्म करता है प्रोग्राम के थ्रू। हमने इसका एल्गोरिदम थोड़ा समझा है एंड डिटेल में हम एल्गोरिदम रेगुलर क्लासेस में पढ़ेंगे। ये हमारा प्रैक्टिकल क्लास था, तो इसमें हमने देखा कि प्रैक्टिकली हम कैसे इस चीज को काम कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।